और नियमों के अनुसार राज्य मंत्रिमंडल में 19 और मंत्रियों को जगह दी जा सकती है। अभी मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल के सदस्यों की संख्या 12 है। इसमें से जल संसाधन मंत्री सांवरलाल जाट लोकसभा चुनाव में निर्वाचित हो चुके हैं, इस कारण उनकी सीट खाली हो जाएगी। 1 दर्जन से अधिक विधायकों के नाम को लेकर चर्चा जोरों पर है। इनमें भवानी सिंह राजावत, जोगाराम पटेल, वासुदेव देवनानी, राजकुमार रेणवा, दिया कुमारी, धर्मपाल चौधरी, सुरेंद्र गोयल, अभिषेक मटोरिया, घनश्याम तिवारी और नरपत सिंह राजवी और राव राजेंद्र सिंह को लेकर पशोपेश की स्थिति बनी हुई है। यानी मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारियां पूरी हैं, कयासों का बाजार भी गर्म है। विधायक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि शायद इस बार मंत्री का कोई पद उनके झोली में आ जाए। और मुख्यमंत्री दिल्ली में है, गुलाब चंद कटारिया दिल्ली में है, अशोक परनामी दिल्ली में है। उम्मीद जताई जा रही है कि आज अमित शाह से भी इनकी मुलाकात हो सकती है। प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व से मुलाकात कर सकता है। मंत्रिमंडल में मुख्य मुद्दा रहेगा, विकास योजनाओं को लेकर के चर्चा के अभी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो मुख्य मुद्दा रहेगा वो रहेगा मंत्रिमंडल विस्तार। और उम्मीद की जा रही है कि नवरात्र के बाद मंत्रिमंडल विस्तार किया जा सकता है। तो मुख्यमंत्री दिल्ली में है, मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा चल रही है। उम्मीद है कि आज अमित शाह से भी मुलाकात होगी। वहीं कयासों का बाजार भी गर्म है। तो आखिर क्या स्वरूप रह सकता है मंत्रिमंडल का और कब तक सामने आ सकता है मंत्रिमंडल का विस्तार? इस पर ज्यादा बातचीत के लिए रुख करेंगे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा का और बातचीत करेंगे उनसे मंत्रिमंडल के विस्तार पर। योगेंद्र, अगर मंत्रिमंडल विस्तार की बात करें तो मुख्यमंत्री दिल्ली में है, चर्चा लगातार चल रही है, अमित शाह से आज मुलाकात की संभावना है। अगर मंत्रिमंडल विस्तार होता है तो कब तक हो सकता है यह मंत्रिमंडल विस्तार और उसका स्वरूप क्या रहेगा? किस किस को मौका मिल सकता है इस बार मंत्रिमंडल में? ज्यादा जानकारी चाहेंगे योगेंद्र। देखिए अभिषेक, जो एक ऐसा कोई रोड मैप या कहें कि कोई एक जो गाइडलाइन होनी हो मंत्रिमंडल की, वैसा कोई तय नहीं है। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग डायनेमिक हों और काम कर सकें उस धारा में उन्हें आगे बढ़ाया जाना चाहिए। और जैसे कि अभी तुम बता भी रहे हो कि पूरा जो फोकस है वो कास्ट बेस्ड भी होगा। एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी, चाहे जाट हो, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, इन लोगों को एक बैलेंस करने की कोशिश की जाएगी। एक जो पेच अभी फंस रहा है वो फंस रहा है घनश्याम तिवारी, नरपत सिंह राजवी और राव राजेंद्र सिंह को लेकर के। बताया जा रहा है कि इनको लेकर के मंथन किया जा रहा है। एक तरफ दबाव है, दूसरी ओर मुख्यमंत्री शायद उन्हें लेना नहीं चाहती हैं। इस तरह की चर्चाएं काफी गर्म हैं और जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि आधार बताया जाना चाहिए कि किस आधार से उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है। तो यही तमाम जो चीजें हैं इनको लेकर के और काफी मंथन हो रहा है। कल भी लगभग 4.5 घंटे की मैराथन बैठक चली वसुंधरा राजे के निवास पर दिल्ली में, जिसमें भूपेंद्र यादव और जो यहाँ के और नेता हैं उनके साथ में काफी चर्चा चली है। अशोक परनामी और गुलाब चंद कटारिया मुंबई गए हुए थे, मुंबई से उन्हें यहाँ बुलाया गया है दिल्ली। और परनामी वापस से मुख्यमंत्री साथ शाम को मिलेंगे, अमित शाह से भी मिल सकते हैं। इससे पहले एम्स जाकर के और अरुण जेटली से भी वसुंधरा राजे उनके सेहत के बारे में जानकारी ले सकती हैं। तो मंत्रिमंडल सरकार के लिए अभी इस वक्त बड़ी कवायद है और पूरे प्रदेश की नजरें भी टिकी हुई हैं। और विधायक ये भी कह रहे हैं कि जिसको भी मंत्री बनाना है उसे बना देना चाहिए, क्योंकि काम भी प्रभावित हो रहा है समर्थकों का और इनका जो संभावित दावेदार हैं वो अपना काम नहीं, यानी कि दिल लग नहीं रहा काम में, ये कहा जा सकता है विधायकों का। और किसके भाग्य में वो लॉटरी निकलेगी? दीपावली की फुलझड़ियां सभी के चल रही हैं, लेकिन अब ये देखना होगा कि पटाखे कहां फूटते हैं। और सबसे अहम जो बात है वो ये भी टिकी हुई है कि किन चेहरों को शामिल कर रहे हैं। उसके साथ साथ ही जो 3 चेहरे हैं जिन्हें पहली बार जब मंत्रिमंडल बना था उस वक्त दरकिनार किया गया था, क्या वो चेहरे अब शामिल होंगे? जिसमें राव राजेंद्र सिंह, नरपत सिंह राजवी और घनश्याम तिवारी, इनको लेकर के भी सबकी निगाहें टिकी हुई हैं कि क्या इन्हें मंत्री बनाया जाएगा। फिलहाल तो ये माना जा रहा है कि तीनों को लेकर के और मुख्यमंत्री ने अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि इनका शामिल करेंगे या नहीं करेंगे, क्योंकि गुलाब चंद कटारिया को बुलाने के पीछे उद्देश्य यही था कि संघ पृष्ठभूमि से जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी पैरवी करने के लिए ऊपर से भी हो सकता कहा गया हो कि गुलाब चंद कटारिया जाकर के एक बार मुख्यमंत्री से संपर्क करें। भूपेंद्र यादव भी वहां पे इस कड़ी में शामिल हुए हैं और प्रदेश अध्यक्ष
अशोक परनामी को लेकर के भी ये जो चर्चा है वो ये बताया जा रहा है कि उन्हें भी मंत्रिमंडल में शामिल करने की चर्चा है। वो खुद भी मंत्री बनना चाहते हैं कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और प्रदेश अध्यक्ष किसी और को बनाया जाए। चर्चा ये भी है कि अरुण चतुर्वेदी को कैबिनेट मंत्री बनाया जा सकता है और किसी एक या दो मंत्रियों को विड्रॉ भी किया जा सकता है, जिसमें सांवरलाल जाट का हटना तय है क्योंकि वो टेक्निकली अब मंत्री नहीं रह पाएंगे। और किसी एक मंत्री के लिए और बताया जा रहा है कि उन्हें भी मंत्री पद से हटाया जा सकता है, उन्हें संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। ये मंत्री के बारे में जब सूत्रों से जानकारी लेना चाहते हैं तो कहते हैं कि बस अब इस घड़ी का इंतजार करना होगा कि किन्हें बाहर किया जा सकता है। तो मंत्रिमंडल के विस्तार के साथ साथ कुछ लोगों की छुट्टी की भी चर्चाएं की जा रही हैं। अभिषेक। योगेंद्र, बिल्कुल संघ के दखल की आपने बात कही कि गुलाब चंद कटारिया को वहां पर बुलाने का, दिल्ली बुलाने का एकमात्र कारण ये था कि संघ का जो दखल है मंत्रिमंडल में रहेगा। लेकिन एक और चीज है जो कि सामने आ रही है कि इस बार कोशिश ये होगी कि हर संभाग से किसी प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में हिस्सा दिया जाए ताकि हर संभाग पर सरकार अपना फोकस रख सके। तो ऐसी स्थिति में संभागवार अगर बात की जाए तो बाकी संभागों से किन नामों की सबसे ज्यादा चर्चाएं चल रही, कयास किन नामों पर सबसे ज्यादा लगाए जा रहे हैं योगेंद्र? बैलेंस भी किया जा रहा है। जैसे जोधपुर संभाग को लें, वहां से जैसे किसी राजपूत को लेना है तो पाली से पुष्पेंद्र सिंह राणावत की बात चल रही है। इसी तरह से जैन समाज को लेकर ज्ञानचंद पारक की भी बात चल रही है। लेकिन यह तय है कि उन दोनों में से किसी एक को बनाया जाएगा और ज्यादा बात बिगड़ती है तो मदन राठौड़ को भी बनाया जा सकता है। तो 3 दावेदारों को लेकर के वहां से चर्चा चल रही है। चर्चा यह भी है कि सिरोही से ओटाराम देवासी को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है और एक किसी जो जोधपुर से, जैसलमेर से और ये जो संभाग का पूरा जो एरिया है इसमें से किसी एक को मिनिस्टर बनाया सकता है। जालोर की भी चर्चा है। ओवरऑल मैं कहना यह चाहूंगा कि मंत्री पद को लेकर के जो जीते हुए उनमें जैसे कि अब सिंधी समाज में से किसी एक को मंत्री बनाना है तय माना जा रहा है, चाहे वासुदेव देवनानी हो, क्योंकि देवनानी पे संघ का भी दबाव है और देवनानी पहले मंत्री रह चुके हैं, अपना अच्छा कार्यकाल निकाले हैं, तो उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन वसुंधरा राजे का जो झुकाव है वो श्रीचंद कृपलानी की तरफ है। तीसरे ज्ञानदेव आहूजा भी हैं। अगर इन दोनों के बीच किसी तरह की स्थिति बनती है तो ज्ञानदेव आहूजा को भी मिनिस्टर बनाया जा सकता है। आपको ध्यान होगा कि प्रहलाद गुंजल और कालूलाल गुर्जर दोनों के बीच में जब विवाद हुआ मंत्री पद को लेकर के तो हेम सिंह बढ़ाना की लॉटरी खुल ली। तो ये इसी तरह से बड़ी स्थितियां विकट हैं क्योंकि चॉइस बहुत ज्यादा है। अब चॉइस में से भी किसको बनाया जाए किसको नहीं बनाया जाए, ये बड़ी समस्या है। कास्ट बेस भी शामिल करना चाहते हैं, संभाग को भी खुश करना चाहते हैं। तो ये जो पूरी जो चीजें हैं उन्हें देखते हुए अभी मुख्यमंत्री का जो खाका है वो संघ की पृष्ठभूमि से मैच करता है कि नहीं करता है, वो भी एक देखने वाली बात होगी क्योंकि बैलेंस करके चलना होगा। अमित शाह है अभी संघ से किसी भी तरह से कोई दखल से दूर नहीं होना चाहते हैं, वो अभी उसी पगडंडी पे चलना चाहते हैं जो उंगली पकड़ करके संघ चाहता है। तो अभी जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार है इस पे बिल्कुल निगाहें सबकी टिकी होंगी, लेकिन किस तरह के चेहरे होंगे ये महज सूत्रों की बातों पर यकीन करें तो जिस तरह से हम चैनल पर हम दिखा रहे हैं वो लोग एक नए चेहरे के रूप में शामिल हो सकते हैं। चलिए योगेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। ये थे न्यूज कोऑर्डिनेटर योगेंद्र शर्मा, जिनका साफ साफ कहना था कि संघ का दखल और इसके अलावा जातीय समीकरण और इसके अलावा संभाग को भी खुश करने की कोशिश होगी इस बार के मंत्रिमंडल विस्तार में। और कोशिश ये होगी कि संघ को भी खुश रखा जाए और इसके अलावा जो विभिन्न जातियां हैं उन जातियों से भी एक प्रतिनिधि शामिल हो, तो वहीं हर संभाग से एक प्रतिनिधि को मंत्रिमंडल में जगह दी जाए। मंत्रिमंडल की क्या स्वरूप होगा मंत्रिमंडल का, इसके बारे में तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन उम्मीद यही है कि मंत्रिमंडल ऐसा हो जिससे विकास की संभावनाएं और प्रबल हो। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद कुछ और मुद्दों पर बातचीत करेंगे।
ज्योग्राफी, हिस्ट्री या केमिस्ट्री, खत्म होगी अब सभी सब्जेक्ट की मिस्ट्री। घर बैठे पाएं अपने स्टडी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, क्योंकि हम लाए हैं सैटेलाइट एजुकेशन। सिर्फ चैन टीवी पर। तो एक बार फिर राजस्थान स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक भारती। शासन सचिवालय में सोशल साइट्स फेसबुक और ट्विटर पर पाबंदी लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि कर्मचारी ज्यादातर समय विभागीय कार्यों की जगह फेसबुक और ट्विटर पर बिताते हैं, जिससे विभागीय कार्य प्रभावित होते हैं। सचिवालय में अलग अलग विभागों में करीब 90% कंप्यूटरों से इन साइट्स को ब्लॉक किया गया है। इनमें आईएएस अफसरों के निजी सचिवों के कंप्यूटर सिस्टम भी शामिल हैं, लेकिन आईएएस अफसरों के कक्ष में लगे कंप्यूटर्स पर इन साइट्स को ब्लॉक नहीं किया गया है। सचिवालय के आईटी विभाग का कहना है कि फेसबुक और ट्विटर ही बंद किए गए हैं, जबकि दूसरी साइट्स चालू हैं। तो आपको बता दें कि सचिवालय में कर्मचारियों के कंप्यूटर सिस्टम पर फेसबुक और ट्विटर को बैन कर दिया गया है। यानी कि सचिवालय में अब कर्मचारी हैं, वो फेसबुक और ट्विटर का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। हालांकि आपको बता दें कि बाकी साइट्स को जारी रखा गया है, उनके लिए जो चैनल हैं वो खुले रखे गए हैं, ताकि बाकी साइट्स को एक्सेस कर सके वहां के कर्मचारी। जो भी काम की साइट्स हैं उसका एक्सेस उनको दिया गया है। जो आईएएस हैं सचिवालय के, उनके लिए फेसबुक और ट्विटर को बंद नहीं किया गया, बल्कि आईएएस और जो है वो फेसबुक और ट्विटर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन कर्मचारी जो हैं सचिवालय के, वो न ट्विटर अकाउंट अपने हैंडल कर सकते हैं ऑफिस से, और ना ही अपने फेसबुक अकाउंट्स को एक्सेस कर सकते हैं अपने ऑफिस से। फेसबुक और ट्विटर दोनों पर सचिवालय में प्रतिबंध लगा दिया गया है। कर्मचारियों के लिए ब्लॉक कर दी गई है इन दो साइट्स को। सोशल नेटवर्किंग पूरी तरीके से रोक दी गई है कर्मचारियों के लिए सचिवालय में। ऑफिस आवर्स के दौरान उनके कंप्यूटर सिस्टम पर ये दो वेबसाइट अब खुल नहीं सकेंगी। यानी अगर आप ऑफिस से चाहते हैं कि सोशल साइट्स को एक्सेस करें, तो ये आपके लिए बिल्कुल पॉसिबल नहीं होगा, बिल्कुल नामुमकिन होगा, क्योंकि इन साइट्स को सचिवालय में कर्मचारियों के लिए ब्लॉक कर दिया गया है। अफसरों और निजी सचिवों के 90% कंप्यूटर्स पर फेसबुक और ट्विटर को बैन कर दिया गया है, ब्लॉक कर दिया गया है। वहीं अगर आईएएस की बात करें तो सभी आईएएस के कंप्यूटर पर यह एक्सेसिबल है। लोग फेसबुक और ट्विटर वहां से हैंडल कर सकते हैं, उन कंप्यूटर से एक्सेस उसको दिया गया है। लेकिन कर्मचारियों की बात करें, अफसरों और निजी सचिवों के 90% कंप्यूटरों पर ब्लॉक कर दिया गया है फेसबुक और ट्विटर को। तो आपको बता दें कि सचिवालय में ट्विटर और फेसबुक को ब्लॉक कर दिया गया है कर्मचारियों के लिए। निजी सचिवों के लिए और अफसरों के लिए अब सचिवालय में फेसबुक और ट्विटर एक्सेसिबल नहीं होगा। वो अपने फेसबुक और ट्विटर अकाउंट्स को सचिवालय के कंप्यूटर से हैंडल नहीं कर सकेंगे। लेकिन आईएएस ऑफिसर्स के लिए ट्विटर और फेसबुक दोनों एक्सेसिबल होगा सचिवालय में। तो आपको बता दें कि अफसरों और निजी सचिवों के 90% कंप्यूटरों पर इन दोनों साइट्स को ब्लॉक कर दिया गया है। ट्विटर और फेसबुक को ब्लॉक करने के पीछे का कारण ये बताया गया है कि पूरे दिन ये जो अधिकारी थे ये सोशल नेटवर्किंग पर लॉगिन रहते थे, और जिस कारण से काम प्रभावित हो रहा था, और सीधे तौर पर काम पर ध्यान लगाने के लिए